साथियों, स्वागत है आपका गांव कनेक्शन के इस ब्लॉग में। नौहट्टा प्रखंड के बारे में कुछ बातें मैं आपसे और साझा करना चाह रहा हूं, जिसमें यहां की जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है। मैं आपको बताऊं, रोहतास ज़िला एक बिहार का सबसे साक्षर जिला, सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। लेकिन उस सबसे साक्षर ज़िले में एक सबसे कह सकते हैं शिक्षा में इसका काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है नौहट्टा ब्लॉक। कारण इसके पीछे बहुत सारे हैं। पहले की स्थितियाँ रही हैं, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक। आपको एक चीज़ बताऊं, यहाँ इस ब्लॉक के बहुत सारे जो लोग हैं पहाड़ों पर रहते हैं। वहाँ पर कई एक प्रकार के गांव हैं, रेहल है, अधौरा है, पिपरडी है। उन गाँवों की जो चुनौतियाँ हैं, उन गाँवों में जिस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है लोगों को, उनमें से सबसे प्रमुख है शिक्षा की व्यवस्था, जो निश्चित ही बड़ी दयनीय स्थिति में है। सड़कों की वहाँ कनेक्टिविटी कम है। मैं ये नहीं कह रहा, सरकार का प्रयास हो रहा है, उसके कारण बहुत सारे विकास के काम हुए भी हैं। लेकिन बात यह है कि वहाँ पर आवश्यकता कितनी है, लोगों की सफरिंग्स क्या हैं, इससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो ऊपर बैठे लोग हैं उनको अनभिज्ञ हैं, उस प्रकार की जानकारी नहीं मिल पा रही है। मैं आपको बताऊं, एक बार मैंने देखा था, एक बार मैं जब गया ऊपर पहाड़ पर जाने का मुझे मौका मिला, उस समय मैंने वीडियो तो नहीं बनाई थी, लेकिन वहाँ पर लोगों को अपने जीवन यापन करने के लिए रोज़ पहाड़ से नीचे आना पड़ता था। सामान खरीदने के लिए, दैनिक जो आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनको खरीदने के लिए वहाँ से नीचे आना पड़ता है। और कुछ सामाजिक असमानताएं भी हैं। स्वास्थ्य सुविधा बहुत आवश्यक है। एकमात्र रेफरल अस्पताल है जो नौहट्टा ब्लॉक में पड़ता है। आसपास एक बड़ा इलाका कवर करता है यह प्रखंड, लेकिन और भी स्वास्थ्य, सामुदायिक स्वास्थ्य की आवश्यकता है। और भी पीने का पानी का भी एक कह सकते हैं एक बड़ी समस्या है। लोगों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और उसमें एक बहुत बड़ा कारण है शुद्ध पेयजल। और सैनिटेशन की व्यवस्था में भी थोड़ी सी अभी इधर इलाकों में कमी है। और इन सब के पीछे मूल जो कारण है, मैं समझता हूँ, वो शिक्षा और जागरूकता का अभाव है। एक बार हालांकि सरकार के स्तर पर भिन्न भिन्न प्रकार के अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं, कार्यक्रम किए जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी वो बड़े पर्याप्त नहीं हैं। लेकिन उम्मीद है मुझे आने वाले समय में जिस प्रकार से विकसित होता जाएगा, जिस प्रकार से लोग शिक्षित होते जाएंगे, चीज़ें सुधरेंगी, बेहतर होंगी, ऐसा मैं मानकर चलता हूँ।